स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था पूछताछ व आदेश संबंधी पत्र व्यवहार। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करा था। ठीक है, तो टॉपिक एक्सप्लेन में क्या करा था हमने, व्यापारिक पत्र से आशय। ठीक है, व्यापारिक पत्र व्यवहार से आशय एंड व्यापारिक पत्र व्यवहार की आवश्यकता एवं उद्देश्य, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी सारे पॉइंट। व्यापारिक पत्र व्यवहार का महत्व, ये भी एक्सप्लेन हो गया था। एंड हमारा ये टॉपिक रह गया था, है ना, एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र के गुण या विशेषताएं। तो एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र के गुण और उसमें विशेषताएं क्या होनी चाहिए, मतलब उसकी गुण या उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, तो आज मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन करते हैं। इसमें बताया है, एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र वह कहलाता है जो उस उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो जाता है जिसके लिए वह लिखा गया हो। यदि कोई पत्र लिखा है हमने, जिस उद्देश्य से लिखा है, और वो उस उद्देश्य में सफल ना हो, तो वो पत्र किसी काम का नहीं है, वो असफल है। तो वो सफल कब होगा, जो उसके उद्देश्य से वो लिखा गया हो, उसमें वो सफल हो जाए। व्यापारिक पत्र को लिखना कोई आसान कार्य नहीं है, ये कोई आसान कार्य नहीं है। व्यापारिक पत्र लिख दो, उसको भी बहुत चीज़ देखनी पड़ती है उसमें। इसके लिए लेखक को मनोवैज्ञानिक ज्ञान से युक्त होना चाहिए तथा उससे संबंधित विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। किसी व्यापारिक पत्र की श्रेष्ठता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। अब इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। गुण मतलब पूर्णता, व्यापारिक पत्र में सभी आवश्यक बातों का समावेश होना चाहिए तथा कोई ऐसी बात लिखने से नहीं रह जानी चाहिए जिससे कोई प्राप्तकर्ता को दोबारा पूछताछ करने में समय कष्ट करना पड़े। मतलब उसमें सारी ऐसी बातों का समावेश होना चाहिए, सारी बातें ऐसी लिख देनी चाहिए जिससे प्राप्तकर्ता को दोबारा कुछ पूछताछ करने का कष्ट ना करना पड़े, वो एक ही बार में क्लियर हो जाए बात उसकी। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विनम्रता। यह आवश्यक है कि एक पत्रों में प्रयोग की जाने वाली भाषा शिष्टापूर्ण, मृदुल तथा विनम्र होने के साथ साथ सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। कोई पत्र लिखा है हमने, तो उस पत्र को हम किस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल विनम्रता के साथ, शिष्टापूर्ण, मृदुल, मतलब बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में उसमें हमें लिखना है। कोई ऐसी कठोर भाषा नहीं कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी बात का बुरा लग जाए। ठीक है, शिष्टा, व्यापारी को पत्र में धन्यवाद एवं कृपया आदि शिष्ट शब्दों का आवश्यकतानुसार प्रयोग करना चाहिए तथा अभद्र या अशिष्ट शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। जब हम पत्र लिखते हैं, पत्र के बाद में अंत में हम क्या लिखते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद लिखना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है शुद्धता। पत्र में कोई भी असत्य या भ्रामक बात नहीं लिखी जानी चाहिए। सभी तथ्य व आंकड़े शुद्ध होने चाहिए, अर्थात पत्र में लिखित बातें संख्या, सन व दिनांक आदि सही होने चाहिए। आप पत्र में जो भी कुछ लिखोगे तो उसमें बिल्कुल सही होना चाहिए, डेट वेट और संख्या, और उसकी आंकड़े बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए, तथ्य, उसकी सारी बातें सही होनी चाहिए, शुद्ध तरीके से उसमें लिखा जाना चाहिए। स्पष्टता में बताया है, पत्र की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। जो पत्र की भाषा है वो बिल्कुल साधारण, सिंपल, सरल होनी चाहिए, जिससे कि सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति भी उसे सरलता से समझ सके तथा पत्र को बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। जब आप पत्र लिखते हैं तो उसकी भाषा बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति जो पढ़ रहा है उस पत्र को, तो वो उसको आसानी से पढ़ ले, उसकी वो भाषा समझ में आ जाए। कुछ ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि पत्र पर पूरा सारी बातें लिख दी लेकिन दूसरे व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आ रहा पढ़ने के बाद। तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बातें लिखनी चाहिए। संक्षिप्तता, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संक्षिप्तता।
व्यापारी की व्यस्तता के कारण पत्र यथासंभव संक्षिप्त होना चाहिए। जहाँ तक हो सके छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। छोटे छोटे वाक्य क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रभावपूर्णता। पत्र की भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। उसमें शब्द तथा वाक्यों का चयन इस प्रकार से होना चाहिए जिन्हें पढ़कर पाठक प्रभावित हो। जिन्हें पढ़कर पाठक क्या हो? प्रभावित हो तथा उसी ओर सोचने के लिए प्रेरित हो जैसा कि लेखक चाहता है। पत्र में ऐसी भाषा शैली का प्रभाव होना चाहिए, उसमें शब्द वाक्यों का चयन इस प्रकार करना चाहिए कि जो सामने वाले व्यक्ति हमारा पढ़ रहा है वो पढ़ के उससे प्रभावित हो, सोचने के लिए प्रेरित हो कि लेखक क्या कहना चाहता है, कि लेखक क्या चाहता है उसके जैसा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वैचारिक एकरूपता। वैचारिक एकरूपता पत्रों में विचारों को तर्कपूर्ण क्रमानुसार एवं उचित स्थान दिया जाना चाहिए। विचारों को क्या देना चाहिए? तर्कपूर्ण, बिल्कुल पूरा सोच विचार के क्रमानुसार उचित स्थान, बिल्कुल सही तरीके से उसको लिखना चाहिए। सरलता। व्यापारिक पत्र में जो भी बातें लिखी जाए वे मुहावरेदार न होकर सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इस सरल से सरल होनी चाहिए। मौलिकता। पत्र में बनावटी शब्दों का प्रयोग न करके मौलिक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। बनावटी शब्दों का प्रयोग नहीं करके जो हमारी मौलिक भाषा है उसी का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे बिक्री तथा लाभ दोनों में वृद्धि हो। नेक्स्ट टॉपिक है आकर्षण। पत्र आकर्षक भी होना चाहिए। पत्र में भाषा एवं शब्दों का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि पढ़ने वाले उसे रद्दी की टोकरी में न डालकर बार बार पढ़ने को उत्सुक रहे। मतलब पत्र इस प्रकार पढ़ना लिखना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारे पत्र को बार बार पढ़े, उसको इस तरीके से लिखना चाहिए, आकर्षक बनाना चाहिए उसको। ठीक है। संतोषपूर्ण। पत्र की भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए कि पत्र को पढ़ते ही पाठक संतुष्टि अनुभव करे तथा उसे मन में किसी प्रकार की कोई शंका न रहे। पत्र की भाषा किस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र को पढ़ते ही पाठक संतुष्टि अनुभव करे, मतलब पत्र पढ़ते ही तुरंत वो संतुष्ट हो जाए बात से हमारी, उसके मन में किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे, मतलब सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त पत्र का बाह्य रूप आकार भी आकर्षक होना आवश्यक है। जो उसके पत्र का बाहर का आकार होता है वो भी आकर्षक होना चाहिए, लगे कि दिखने में हाँ ये पत्र है। ठीक है। कहावत है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। पत्र के बाहर रूप आकार को आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, जो पहला इम्प्रेशन होता है वही क्या होता है? आखिरी इम्प्रेशन होता है। ठीक है। तो पत्र को बाहर रूप आकार को आकर्षक बनाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब वो कौन कौन सी बातें हैं देखिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है स्टेशनरी। पत्र लिखने के लिए अच्छी किस्म का कागज प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वह इतना महंगा भी नहीं होना चाहिए कि व्यापार उसके व्यय को सहन न कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है कागज का रंग। पत्र लिखने के लिए प्रायः सफ़ेद कागज का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि रंगीन कागज का प्रयोग किया जाए तो यह ध्यान रखना चाहिए कि लिखने वाली स्याही या टाइप के रिबन का रंग उससे मेल खाता हुआ न हो। मतलब ऐसा रंग सेलेक्ट करना चाहिए कि जो हमारी स्याही है और रिबन है वो उससे डिफरेंट होना चाहिए, कलर उससे अलग होना चाहिए। जो वाइट पेपर पे हम जैसे ब्लू या ब्लैक पेन से लिखेंगे तो उस पर वो लिखा हुआ बिल्कुल साफ चमकेगा, और वाइट पेपर पे हम रेड रिबन बांधेंगे तो उसका क्या होगा? रिबन वो भी क्लियर दिखेगा। ठीक है। तो इस प्रकार का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कागज का आकार। कागज का आकार। पत्र लिखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कागज का आकार पत्र की विषय सामग्री के अनुसार होना चाहिए।
जितना बड़ा पत्र है उसके अकॉर्डिंग ही हमें पत्र का कागज़ लेना चाहिए। ये नहीं कि हमारा पत्र तो है 2 पेज का और हमने पत्र लिया है 1 पेज का और उसमें हम भिचा लिख रहे हैं, मतलब कम स्पेस से लिख रहे हैं, तो वो सारा क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जितने का हमारा मैटर है उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, अच्छे से लिखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें मैटर के लिए पेपर सिलेक्ट करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पत्र लिखना। पत्र को हाथ से लिखकर या टाइप करके भेजा जा सकता है। पत्र में दोनों ओर हाशिया छोड़ना चाहिए, मतलब दोनों ओर क्या करना है, पत्र में दोनों ओर मतलब थोड़ा डैश छोड़ना चाहिए, ठीक है। और ऊपर नीचे भी हाशिया छोड़ देना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे भी स्पेस रहना चाहिए। पत्र पैराग्राफों में विभाजित होना चाहिए। पत्र क्या होना चाहिए, पैराग्राफों में विभाजित होना चाहिए। जैसे एक टॉपिक क्लियर कर दिया तो एक पैराग्राफ, दूसरा टॉपिक के लिए हमें दूसरा पैराग्राफ बनाना चाहिए, वो नेक्स्ट लाइन से लिखना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारी सारी बातें मिक्स ना हो। जिन बातों की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करना हो उनको रेखांकित कर देना चाहिए। मतलब जो बात हमें बतानी है पत्र में, जो बात हमें पत्र में बतानी है तो हम उस बात को क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, जिससे कि वो पूरे पत्र में वो वाली बात अलग ही दिखे उसको, ठीक है। ओवर राइटिंग न कटिंग्स नहीं होनी चाहिए, मतलब पत्र में ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए और कटिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल अच्छे से पत्र लिखना चाहिए। नेक्स्ट है टॉपिक पत्र को टाइप करना। यदि पत्र टाइप कर भेजा जा रहा हो तो लाइनों के मध्य स्पेस सिंगल या डबल जो भी हो एक समान रहना चाहिए। पत्र से टाइप कर रहे हैं, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में तो 1 लाइन का स्पेस दे दिया, दूसरा पैराग्राफ के लिए हमने 2 लाइन का स्पेस दे दिया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें सभी पैराग्राफ बनाने के लिए 1 लाइन का स्पेस देना चाहिए, जो भी हो एक समान रखना चाहिए। अधिक विषय सामग्री की दशा में सिंगल स्पेस रखना चाहिए। पत्र को त्याही स्पेस पर कभी भी टाइप नहीं करना चाहिए। पत्र के प्रत्येक नए पैराग्राफ को मार्जिन से ही प्रारंभ करना चाहिए, मतलब जो पैराग्राफ होता है उसको मार्जिन से ही स्टार्ट करना चाहिए, मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग की लाइन से नहीं, 2-3 वर्ड छोड़ के आगे वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं जब पैराग्राफ बनाते हैं हम, ठीक है। यह मार्जिन कम से कम 1 सेमी होना चाहिए। कितना होना चाहिए मार्जिन? कम से कम 1 सेमी होना चाहिए। दूसरी लाइन की जो स्टार्टिंग करते हैं वो 1 सेमी की दूरी से करनी चाहिए। नया पैराग्राफ सदैव डबल या ट्रिपल स्पेस छोड़कर टाइप करना चाहिए। पत्र को टाइप करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक अक्षर पर उंगलियों का समान भार पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ अक्षर गहरे तथा कुछ हल्के रूप में छप जाए। तो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ना तो हल्का ना डार्क, मतलब इक्वल होना चाहिए। पत्र को मोड़ना। पत्र को मोड़ना, पत्र तैयार हो जाने के बाद उसे सावधानीपूर्वक मोड़ना चाहिए तथा उसमें सिलवटें नहीं पड़नी चाहिए। पत्र को सदैव लिफाफे के आकार के अनुसार ही मोड़ना चाहिए। जितना बड़ा लिफाफा हो उसके अकॉर्डिंग ही उसको फोल्ड करना चाहिए। इस कार्य के लिए फोल्डिंग मशीन का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिफाफा। पत्र को सदैव लिफाफे में रखकर ही भेजना चाहिए। लिफाफे का आकार न तो ज़्यादा छोटा होना चाहिए और न ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इसके लिए पारदर्शी खिड़की वाले लिफाफों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें मतलब आरंपार दिखे, ऐसे लिफाफों का भी प्रयोग किया जा सकता है। लिफाफे पर आवश्यकता अनुसार गोपनीय, रजिस्टर्ड, अति आवश्यक, हवाई डाक, स्थानीय व व्यक्तिगत आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। इन सब शब्दों का हमें क्या कर सकता है? प्रयोग किया जा सकता है। लिफाफे के नीचे बाईं ओर कोने पर पत्र भेजने वाले का अपना नाम, पता आवश्यक लिख देना चाहिए। इसे छपवाया भी जा सकता है अथवा इसकी मुहर मतलब स्टैंप भी लगाई जा सकती है। लिफाफे में पत्र पाने वाले का नाम, पूरा पता स्पष्ट व साफ अक्षरों में लिखना व टाइप करना चाहिए, जिससे कि पत्र हमारा सही एड्रेस पे पहुंच जाए, जहां हम भेज रहे हैं। एड्रेस सही लिखेंगे साफ अक्षर में, जब तो वो पत्र पढ़ लिख के वहीं भी जाएगा,
क्योंकि फिर वो पत्र जाएगा किसी, यदि एड्रेस गलत हो जाएगा तो वो गलत जगह पहुंच जाएगा। सही जगह पहुंचाने के लिए हमें एड्रेस उसमें बिल्कुल सही लिखना चाहिए, नाम पता पूरा। क्लियर? तो फिर अब है हमारा टिकट। टिकट लगाना। यदि पत्र बाहर भेजना हो तो उस पर भार के अनुसार टिकट लगा देना चाहिए। फ्रैंकिंग मशीन के प्रयोग की दशा में टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। क्लियर? फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये, मतलब व्यापारिक पत्र के मुख्य अंग। अब व्यापारिक पत्र के मुख्य अंग ये मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र के गुण या विशेषताएं, क्या क्या गुण और विशेषताएं उनमें होनी चाहिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉपिक न्यू एक्सप्लेन करूँगी। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा व्यापारिक पत्र के मुख्य अंग।